हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, जो कि टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन के कार्य, और यूनिट 2 चल रहा है और इसका 2 पार्ट और आएगा। तो चलिए हम लोग एक यह पार्ट और एक पार्ट में यह शैक्षिक प्रशासन के कार्य समाप्त हो जाएंगे, फिर हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे। कोठारी आयोग के अनुसार, ध्यान रखिए, कोठारी आयोग को ही भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं, ये शिक्षा आयोग कहते हैं। तो कोठारी आयोग है उसका 3 नाम है, आप लोग देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कभी। शिक्षा आयोग कहते हैं, शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग तो आप लोग जानते ही हैं, और एक कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। तो कुछ इस प्रकार से इनका नाम है कोठारी आयोग का। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे, तो क्या क्या थे? उत्पादन क्षमता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, आधुनिकीकरण करना, प्रजातंत्र का संरक्षण एवं संवर्धन करना, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के दोष, गुण, कमियां क्या है? ध्यान रखिए, यह भी इसी का नाम है, कोठारी आयोग है, उसी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यहाँ पे कहा गया है। इसके दोष, गुण, अवगुण, कमियां बताइए आप लोग। तो क्या होगा? अस्पष्ट प्रशासन, दोषपूर्ण प्रशासनिक भाषा और उलझी हुई शिक्षा संरचना, इसका सभी अवगुण थे। तो कोठारी आयोग का उपर्युक्त आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लक्षण हैं, क्या है? ध्यान रहे, यह भी कोठारी आयोग ही है। यह भी कह सकते हैं कि कोठारी आयोग, बताइए कोठारी आयोग कब आया था? कब से कब तक था? तो 64 से और 66 तक था। 1966 से 1964 तक कोठारी आयोग था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के लक्षण हैं, क्या क्या है? नीति निर्धारित तत्वों का निर्माण, शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन, शैक्षिक अवसरों की संपन्नता पर बल, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया? अर्थात कोठारी आयोग ने शिक्षा पे कितने प्रतिशत बजट का भाग खर्च किया था? तो वह किया था 6%। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा कब की थी? 10 जून 1966 को, 12 मार्च 1967 को, 24 जुलाई 1968 को, या 10 फरवरी 1970 को। तो भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा की थी, वह किया था 24 जुलाई 1968 में, जो कि सोनिया गांधी का उस समय शासनकाल था। तो आप लोग याद रखिएगा कि 24 जुलाई 1968 में हुआ था, जो कि स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय नीति, शिक्षा नीति का घोषणा हुआ था 24 जुलाई 1968।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? कि भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? सन 1979 में, 80 में, 84 में या 1984 में? तो स्वतंत्र भारत का जो दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति था वो 1984 में लाया गया था। जो पहला था वह आया था 1968 में और जो दूसरा आया था वह आया था 1984 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभक्त किया था? जो पहला शिक्षा नीति था 1986 का वह कब आया था? तो उसका भाग कितने 10 भाग में, 12 भाग में, 14 भाग में या 20 भाग में? तो राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्वों में शामिल था। क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व में क्या शामिल था? शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, पूरे देश में 10+2+3 की संरचना लागू होगी, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मई 1986 में, जून 1986 में या अगस्त 1986 में या दिसंबर 1986 में? तो राइट आंसर हो जाएगा कि मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था, मई 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 में कार्य योजना नामक दस्तावेज का प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? नवंबर या अप्रैल 1986 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 में कार्य योजना नामक दस्तावेज जो लाया गया था वह कब लाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1986 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दोष अवगुण कमियां सीमाओं में शामिल है। क्या है? उच्च शिक्षा का महंगा होना, संसाधनों तथा योग्य अध्यापकों का कमी होना, आंतरिक मूल्यांकन से छात्रों का शोषण होना या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रभाव हुआ। सरकारों ने शिक्षा के बजट में वृद्धि कर दी, प्राथमिक शिक्षा के प्रकाश में तेजी आई, संपूर्ण भारत में 10+2+3 की संरचना लागू हो गई या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो यह किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा 1990 तक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा जो कि कक्षा 6 से 8 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1995 तक। याद रखिए कि 1 से और 5 तक जो था वह किया गया था 1919 तक और 6 से 8 तक जो
शिक्षा का एम रखा गया था सर्वसुलभ बनाने के लिए, वह रखा गया था 1995 तक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? नवंबर 2000 में, जून 2001 में, मई 2002 में या फरवरी 2005 में। तो सर्व शिक्षा अभियान आया था, वह कब आया था? तो नवंबर 2000 में आया था। राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2000 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1987 से 1988 तक। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक की जवाबदेही का प्रकार है छात्रों के अनुशासन एवं मूल्यांकन की, शिष्ट एवं अच्छे प्रेम पूर्वक आचरण की, आदर्श शिक्षक के गुणों से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के कार्य की संपन्नता के लिए एक निश्चित संगठन चाहिए, यह कथन किसका है? शिक्षा के कार्य की संपन्नता के लिए एक निश्चित संगठन चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन आर्थर मोलमैन का है। यह कथन आर्थर मोलमैन का है कि शिक्षा के जो शिक्षा है उसको संपन्न करने के लिए एक निश्चित संगठन चाहिए, आर्थर मोलमैन का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शैक्षिक विद्यालय का संगठन शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। यह वह संरचना है जिसमें अध्यापक, छात्र, निरीक्षक एवं अन्य व्यक्ति विद्यालय की प्रक्रियाओं के लिए कार्य करते हैं। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा H.J. ऑटो का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है विद्यालय संगठन के उद्देश्य में शामिल है व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यार्थियों में अनुशासन लाना, संकुचित मनोवृत्तियों को हटाना या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय संगठन के उद्देश्य में शामिल नहीं है तो जीवन के मूल्यों का ज्ञान कराना, स्कूल को समाज केंद्रित बनाना, विद्यार्थियों में सद्गुणों का विकास करना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है रायबर्न के अनुसार विद्यालय संगठन के उद्देश्य हैं। रायबर्न के अनुसार विद्यालय संगठन के उद्देश्य हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास या मूल प्रवृत्तियों में संशोधन या उपर्युक्त सभी। तो रायबर्न के अनुसार यह सभी हो जाएगा। पीसी रेन के अनुसार विद्यालय संगठन के उद्देश्य हैं क्या? बौद्धिक विकास करना, विद्यार्थियों को लाभान्वित करना, विद्यार्थियों का चरित्र का निर्माण करना या उपर्युक्त सभी। तो पीसी रेन के अनुसार विद्यालय संगठन के जो उद्देश्य हैं वह क्या है? बौद्धिक विकास करना, विद्यार्थियों को लाभान्वित करना और विद्यार्थियों का चारित्रिक निर्माण करना या सभी। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय संगठन का सिद्धांत है जनतांत्रिक भाव का विकास करना, मानवीय गुणों का विकास करना, संकुचित मनोवृत्तियों में परिष्कार करना या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है स्टीड के अनुसार विद्यालय संगठन का सिद्धांत है। याद रखिएगा स्टीड के अनुसार विद्यालय संगठन का सिद्धांत क्या है? विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं रुचियों का विकास करना, समाज के सामान्य शैक्षिक उद्देश्यों की अभिव्यक्ति करना और वाह। राइट आंसर हो जाएगा प्रजातांत्रिक विद्यालय संगठन का सिद्धांत है स्वतंत्र चिंतन का भाव भरना चाहिए,
छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, विद्यार्थियों में आदर्शवादी भाव का विकास किया जाए। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।